आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबर देवकली मंदिर से है, जहां पर श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और जिलाधिकारी औरैया और पुलिस अधीक्षक औरैया ने मंदिर पहुंचकर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया। अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों को सतर्कता के साथ ड्यूटी करने और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराने के निर्देश दिए। कांवड़ मार्ग और संवेदनशील क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर बता दें कि टेवा गांव से जानकारी, जहां पर कैंसर पीड़ित सावित्री देवी ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि लेखपाल बसंत लाल और उनके सहयोगियों ने घर में घुसकर उत्पात किया। आरोप है कि पूजा के दौरान महामृत्युंजय यज्ञ को भी खंडित कर दिया और विरोध करने पर उनकी सास को धक्का देकर गिराया गया। पीड़िता ने नंदकिशोर, ओम प्रकाश और ओमदत्त पर भी मारपीट का आरोप लगाया। उनका दावा है कि परिवार को SC/ST एक्ट के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच और आगे की कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम सावित्री देवी है। मुझे कैंसर है। मुंबई में मेरा इलाज चल रहा है। मेरे पति पैसे के सिलसिले में गांव आए हुए थे, तभी एक माफिया जमीनी विवाद को लेकर एक लेखपाल को लेके गए थे, बसंत लाल सरोज को लेके गए थे और उन्होंने मेरे घर पे जाके मतलब गाली गलौज किया। महामृत्युंजय जाप बैठा हुआ था, वहां पे जाके गाली गलौज करते हुए वो किया। उसके बाद मेरे पति के ऊपर ST/SC का केस भी दर्ज करा दिया और मैं यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मतलब मदद की गुहार यहाँ मदद मांगने आई हूँ। कहाँ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास, जनता दरबार में। क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री देवी है। मेरा नाम सावित्री देवी है। मुझे कैंसर है। मुंबई में मेरा इलाज चल रहा है। मेरे पति पैसे के सिलसिले में गांव आए हुए थे, तभी एक माफिया जमीनी विवाद को लेकर एक लेखपाल को। खबर अमेठी के भेटुआ से है, जहां पर राजकीय पशु चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि चिकित्सक की नियमित उपलब्धि नहीं रहने से पशुपालकों को परेशानी हो रही है और अस्पताल का कामकाज एक चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत्त कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। स्थानीय लोगों ने चिकित्सक डॉक्टर गीता वर्मा की नियमित अनुपस्थिति का आरोप लगाया। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक एक चिकित्सक को करीब 5 केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है और किसी एक केंद्र पर रोजाना उपस्थिति निर्धारित नहीं है। खबर अमेठी के संग्रामपुर से है, जहां पर मठिया 4 सोनारी कला गांव में रास्ता कटीले तारों से बंद करने और रात में तारों में कथित रूप से करंट प्रवाहित करने का एक मामला आया। बुजुर्ग चंद्रकाली के पति जिया लाल के साथ SDM को शिकायती पत्र देकर रास्ता खुलवाने और तार हटवाने की मांग की है। किस गांव के रहने वाले हैं? गांव मठिया सोनारी कला, थाना संग्रामपुर। क्या समस्या लेकर SDM के पास आए थे भी आप? सर समस्या ये थी कि हमारे रास्ता विवाद था, हमारे रामपुर पक्षी से और उनका एक दूसरे पक्षी का गाता था और उसमें 4-5 हिस्सेदार भी हैं, लेकिन यही ज़्यादा जोर किए और हमारा मुकदमा चल रहा है दीवानी में और उनको दिखाया भी, लेकिन वो कुछ नहीं मानते हैं। हमने कहा नहीं यहाँ चल रहा है, ये भी नहीं मानते। उन्होंने 112 बुलाए थे देता है और जो आए थे 112 उनकी 112 बुलाकर क्या कराए? 112 ने आए तो। खबर अमेठी से है, जहां पर VIP संस्थापक मुकेश साहनी ने निषाद समाज के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। वृंदावन होटल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को संवैधानिक SC आरक्षण नहीं मिला तो समाज भाजपा को वोट नहीं देगा। साहनी ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाने की अपील की है। और क्या कहेंगे? देखिए, आज जिला में, अमेठी जिला में आज का रात्रि प्रवास कार्यक्रम में आए हैं, संकल्प यात्रा लेकर। पूरे प्रदेश में हम लोग 45 जिला जा चुके हैं तकरीबन, और सब जगह समाज को आग्रह कर रहे हैं कि आने वाले अपने बच्चे के लिए, उनके भविष्य के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और अपने वोट को लिए दुश्मन को पहचानिए और संकल्प लीजिए हाथ में गंगा जल लेकर कि जो दुश्मन है, जो आपको आरक्षण नहीं दे रहा है, जो दिल्ली में बैठा है, चाहे वो मोदी जी हो या लखनऊ में जो हमारे योगी जी हैं, हम मानते हैं कि हमारे आरक्षण अगर नहीं दे रहे तो हमारे बच्चे का दुश्मन है। और संकल्प लीजिए, उनको हराइए, उनको वोट नहीं दीजिए। 2027 से पहले अगर वो आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो उनको वोट नहीं दीजिए, ऐसा संकल्प लीजिए। आज आपने देखा यहाँ पे सैकड़ों के संख्या में
खबर कानपुर नगर से है, जहां पर भावी दंपतियों को शादी से पहले बेहतर वैवाहिक जीवन की समझ देने के लिए तेरे मेरे सपने प्री मैरिटल कम्युनिकेशन सेंटर शुरू किया गया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गोल चौराहे के पास वन स्टॉप सेंटर में इस केंद्र का शुभारंभ किया। यहां शादी तय हो चुके युवक युवतियों को काउंसलिंग के लिए वैवाहिक जिम्मेदारियों और चुनौतियों को समझने में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। समाज की कमी, अलग अलग अपेक्षाओं और आर्थिक विषयों को लेकर होने वाले विवादों को कम करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो हमारी अध्यक्षा हैं श्रीमती राहतकर, उनका एक कॉन्सेप्ट था उत्तर प्रदेश शासन के समन्वय से एक प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए तेरे मेरे सपने एक योजना लॉन्च की गई है भारत के 9 राज्यों में। उसमें से उत्तर प्रदेश भी है और कानपुर नगर में यहाँ पे अचिंत फाउंडेशन और दिशा अरोड़ा जी के इसमें समन्वय से जो एनजीओस को चूंकि हमें एंगेज करना था, तो प्री मैरिज काउंसलिंग में जो बच्चे लड़के लड़कियां शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार में सहमति है, तो शादी का मतलब क्या है और उससे क्या दायित्व आते हैं, शादी में क्या इश्यूज हैं और दोनों में किन बिंदुओं पर एक ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग या सहमति हो जाए, कि शादी से पहले थोड़ा क्लैरिफिकेशन होगा तो जो विवाद होते हैं विवाह के बाद में डिफरेंस ओपिनियन के कारण से, उनकी संभावना ये है कि घट जाएगा। वन स्टॉप सेंटर जो हमारा खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पर सीटू के आह्वान पर आशा सहयोगिनियों ने जेल भरो आंदोलन के तहत जोरदार प्रदर्शन कर दिया। इंदिरा गांधी स्टेडियम से रैली निकालकर कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंची और मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करने लगी। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छता से गिरफ्तारी दी। प्रदर्शनकारियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम 26,000 रुपये मासिक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और पूर्व घोषित 1,500 रुपये की बढ़ोतरी लागू करने की मांग उठाई। रेखा शर्मा है, चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी साड़ी ब्लॉक की आशा सहयोगिनी हूँ। हमारा इतना काम दे रखा है हमें कि हम पूरा भी नहीं करते, तो हमारा मानदेय है 5,000 से कम। 5,000 से कम है, तो अब हम 5,000 में से इतना कुछ काम नहीं कर सकते हैं। हमें परमानेंट किया जाए, हमारे 26,000 की तनख्वाह की जाए और हमारा जो ये काम 10 काम दे रखे, 50 काम दे रखे, वो हम सब काम बंद करें। हमारा एक ही काम है, हमारे ये जो हमें लगाया है आशा का मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए, लेकिन ये तो कब गया और अलग अलग विभाग के अलग अलग योजनाएं हमें दे रखी है। आज ये आभा आईडी बनाओ, आज ये केवाईसी करो, आज ये वो करो। हमें तो ई मित्र बना रखा है, ये हमें ई मित्र नहीं बनना है। अभी जो चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर है, जहां पर विभिन्न श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। केंद्रीय श्रम संयुक्त संगठन राजस्थान के नेतृत्व में श्रमिक नेताओं ने आपको बताने की लेबर कोड वापस लेने, निजीकरण पर रोक, न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये करने और मनरेगा में 200 दिन रोजगार देने समेत कई प्रमुख मांगों को उठाया है। जो मांग ये है कि जो 44 श्रम कानून थे उनको तोड़ करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 कानून बना दिए हैं और 4 कानूनों को यदि आप पढ़ोगे तो वो चारों कानूनों में श्रमिकों का बिल्कुल हित है ही नहीं है। उसमें इस तरह का है कि आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मतलब ठेकेदारी आपकी रहेगी। जैसा कि अभी बिजली विभाग में देख लो, वाटर वर्क्स में देख लो, हर जगह इन्होंने ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। इसी तरह से आपके काम के घंटे जो अभी 8 घंटे उसको 12 घंटे किया जा रहा है, तो वो भी है। इस तरह से जो श्रम कानूनों में जो संशोधन किया गया है उससे आए दिन श्रमिकों की स्थिति ये हो जाएगी कि उनको कभी भी नौकरी पे, क्योंकि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया आपको कोई निर्धारित समय की नौकरी दी जाएगी, उसके बाद आपको कभी भी टर्मिनेट कर दी जाएगी। और इसी तरह से जो है पेंशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम कर रहे हैं। बिल्लड़ रानीवाड़ा में करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या से हड़कंप है। मृतका फाऊ देवी राजपुरोहित के घर में अकेली थी, तभी अज्ञात बदमाश घर में घुसे और फिर सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश सोने चांदी के आभूषण और करीब 4 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही आपको बताने की पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि रानीवाड़ा सरकारी अस्पताल के बाहर धरना देकर जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिजन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताने कि फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय में स्वास्थ्य एवं बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने छात्र छात्राओं को दवा खिलाई और उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम और सीएमओ डॉक्टर आनंद उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने पर उसको निरीक्षण किया था, क्या देखा, क्या दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज जो डीवर्मिंग अभियान है, कृमि मुक्त अभियान है, उसकी शुरुआत हो रही है। उसी के तहत बच्चों को
एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जानी थी। इसी की शुरुआत पपियापुर प्राइमरी स्कूल है उसी से की गई थी, जहां बच्चों को एल्बेंडाजोल की ट्रीटमेंट खिलाई गई, शुरुआत की गई है। और आज पूरे जितने भी स्कूल्स हैं जनपद में, आज पूरा दिन यही टैबलेट खिलाई जाएगी। और इसके बाद 14 तारीख को मॉपअप अभियान है कि जिसमें कोई बच्चा यदि छूट जाता है तो 14 तारीख को ये दवाई खिलाई जाएगी। दवाई मुख्य रूप से पेट के चित्तौड़गढ़ में सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव मंदिर समिति और श्री श्याम सेवा संस्थान की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित गौमुख कुंड से गंगाजल भरकर शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई चंदेरिया स्थित महादेव मंदिर पहुंची। इस दौरान कांवड़ियों की जगह जगह पुष्प वर्षा करके उन पर स्वागत हुआ है। मंदिर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने गौमुख कुंड से लाए गए जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। श्याम सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन, जो कि विगत 26 वर्षों से किया जा रहा है, ये 27वां वर्ष है। हम सभी कांवड़िए गौमुख झरने से शुद्ध जल लेके आते हैं और नाचते गाते चित्तौड़ में होते हुए भगवान भोला को अभिषेक किया गया है। समस्तीपुर से निजी अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। आरोप है कि निजी अस्पतालों में मरीज से रजिस्ट्रेशन, आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी और रूम चार्ज समेत कई चीजों पर शुल्क लिए जा रहे थे, जिससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था के कारण होने वाली परेशानियों के लिए अक्सर चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराया जाना पर सवाल उठ रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान राजस्व से जुड़े अधिकारियों ने भी अस्पताल में लागू जीएसटी प्रावधानों को लेकर जानकारी ली गई है। पूरे मामले में चिकित्सकों और अस्पताल प्रबंधन की भूमिका को अलग अलग देखने की जरूरत बताई गई है। और मैं एक परिचय दे दूं कि कोविड काल में जब सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, श्रीमान एक ऐसे शख्स थे जिसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, जिन्होंने कोविड काल में कितने सारे कोविड पेशेंट को जीवन रक्षक की दवाएं उचित मार्गदर्शन देके जीवन की पटरियों पर लाने का काम किया। और उसके अलावा एक सामाजिक स्तर पे बिलो पॉवर्टी लाइन के जितने सारे मरीज इनसे दिखवाने आते हैं, डायरेक्ट इनका उनसे अटैचमेंट है। और श्रीमान का एक सबसे बड़ा खासियत है, कोई भी आम आदमी इनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, कोई भाया मीडिया की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एडवाइस ले सकता है, व्हाट्सएप पे इनसे सलाह ले सकता है, जिसका मैंने ग्राउंड जीरो पे एक सर्च रिपोर्ट भी बनाया था। और बिल्कुल काल्पनिक तौर पे, सच्चाई तौर पे मैं ये सत्ता के साथ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहने जाता हूँ कि डॉक्टरों को जो ईश्वरीय रूप में लोग देखते हैं, उसका उदाहरण डॉक्टर सुरेंद्र मुखर्जी है। मैं इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूँ। और साथ में समस्तीपुर शहर से जुड़े हुए तमाम मरीजों से नम्र रूप से आह्वान करता हूं कि आप उचित सलाह मार्गदर्शन लेते हुए किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और कभी भी डॉक्टर को कटघरे में खड़ा ना करें, क्योंकि उस पूरे मक्कर जाल में कोई बड़ा आदमी बैठा है जिसकी छानबीन, जिसकी रपड़ और जिसकी पकड़ हम जैसे चौथे स्तंभ के पत्रकारों की राष्ट्रीयता कर्तव्य है। सहयोगी रणवीर के साथ प्रवीण कुमार, सुदर्शन न्यूज, समस्तीपुर, बिहार। कहना है और मैं एक परिचय दे दूँ कि कोविड काल में जब सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, श्रीमान एक ऐसे शख्स थे जिसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, जिन्होंने कोविड काल में कितने सारे कोविड पेशेंट को जीवन रक्षक की दवाएं उचित मार्गदर्शन देके जीवन की पटरियों पर लाने का काम किया। और उसके अलावा एक सामाजिक स्तर पे बिलो पॉवर्टी लाइन के हाँ, ये बहुत ज्वलंत इशू है आज के डेट में। लोगों के मन में ये मानसिकता डॉक्टर के प्रति एक नेगेटिव मानसिकता फैली हुई है। इससे पहले सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मीणापुरा अलवर में कांवड़ यात्रा के आगमन पर शिव मंदिर परिसर में भव्य शिव जागरण का आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ के भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में लीन रहे। कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला है। जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान शिव के जयकारे लगाए। इस दौरान पूरा परिसर बम बम बोले और हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज उठा। पोहरी शिवपुरी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क में भ्रष्टाचार का एक मामला आया है। जानकारी के मुताबिक चर्च रोड से लोहरेहार आदिवासी गांव तक करीब 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि सड़क निर्माण में महज करीब 2 इंच डामर डालकर काम पूरा कर दिया गया। गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक मामले की जांच भी कराई गई, लेकिन इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। आपका मेरा हाँ लक्ष्मण। कौन से गांव के हो? लोहरेहार के। लोहरेहार की हो? तो जो रोड कब डली थी, कितने दिन हो गए? हो गए 25-30 दिन सर। तो ये रोड की मोटाई कितनी है, जैसे खुद के बताना जरा इसको, साइड से खोदो, कितनी मोटाई है इसकी?
ये और कोई थोड़ी सी और झाप सांचौर में शांति व्यवस्था और आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पुलिस थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर की तरफ से की गई है, जबकि थानाधिकारी नातू सिंह मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से मनाने के साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने से ग्रामीणों से सहयोग की अपील की। बैठक में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा और बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी जागरूक किया गया। गवर्नमेंट में मूल भावना थी कि यहाँ वैसे होगा नहीं, रिको वगैरह इधर सरकार का एक ये है कि इंडस्ट्री कोई भी लगा रहा है, भले छोटे लेवल की, बड़े लेवल की, कोई भले सोलर का कुसुम योजना में प्लांट ही लगा रहा है, कोई भले अपना कोई गोदाम भी बना रहा है, पर उसमें कोई बदमाश रुकावट नहीं करे। कोई पेट्रोल पंप भी लगा रहा है, जो भी रोजगार देने का काम कर रहा है ना, उसके अगर कोई बीच में अड़ा रहा है कि साहब ये मेरा खादारी खेत है, इस गोचर में साहब मैं पहले रहता था, मेरा अतिक्रमण है, उसका आप हमारे पास से आप हमारी हेल्प ले सकते हो, हम आपको पुलिस अवेलेबल करा सकते हैं, उसमें कोई बाधा आपके पैदा नहीं करनी। ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। औद्योगिक विकास रुकना नहीं चाहिए, इसके कारण दबंगों के कारण, बदमाशों के कारण। दरभंगा के लहरिया सराय थाना क्षेत्र के दुमदुमा मोहल्ले में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक के बाद एक 5 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी चालक, बाइक सवार और 3 साइकिल सवार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया, जबकि कुछ की स्थिति गंभीर बताई गई और उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। ड्राइवर ठीक है, ये फुल्ली नशा में है, ये गोटी खाया हुआ है, अपना नाम भी सही से नहीं बता रहा है। और एक है जो हमारे दुमदुमा मोहल्ला के हैं, उनका सीरियस है, बहुत ज़्यादा ब्रेन में चोट लगा हुआ है, वो उल्टी भी कर रहे हैं, तो ब्लड का उल्टी हो रहा है। उसका स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। अगर से हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो लास्ट में जितना भी युवा है ड्राइवर के साथ या गाड़ी के साथ अगर से कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदारी। क्या कुछ घटना हुई है और क्या मांग कर रहे हैं? हमारे भाई साहब जुनैद अहमद खान, बड़े भाई हमारे, उनका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। मैं अपने घर था, मेरा घर लावार है, केवटी प्रखंड का रहने वाला हूँ, दरभंगा जिला ही का। कैमूर बिहार से नगर पंचायत हाटा की एक सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पर 15 अगस्त के मौके पर सरकारी स्कूलों के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पंचायत की ओर से 13 सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, जिसमें टॉप 10 में आने वाले बच्चों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। क्रम हुआ था स्कूल में। कल हम अपने नगर पंचायत हाटा में जितने भी माध्यमिक स्तर का स्कूल थे, 13 थे, वो सभी स्कूल के बच्चे 120 प्रतिभागी हमारे यहाँ आए और 25 क्वेश्चन का क्विज हुआ था, जिसमें प्रति क्वेश्चन 2 अंक का था। और जितने भी टॉप 10 आएंगे 15 अगस्त पे हम लोग मंच पे नगर पंचायत हाटा कार्यालय के सामने उन लोग को प्रोत्साहित हम लोग करेंगे टॉप 10। तो ये कार्यक्रम कराने का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम कराने का उद्देश्य हमारा था कि हमारे नगर पंचायत के जितने भी बच्चे हैं कम से कम भाग ले और अपने प्रतिभा को दिखावे, और इससे क्या होगा कि जो कमज़ोर बच्चे वर्ग के बच्चे होंगे वो भी आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। मथुरा से धार्मिक आस्था और भक्ति की तस्वीर सामने आई है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रसिद्ध ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में सावन मास के 12वें दिन आपको बता दें कि ठाकुर जी महाराज ने केसरी घटा में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। इस अवसर पर पूरे मंदिर आंगन को केसरी रंग के वस्त्रों से और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। मंदिर के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि मंदिर के सभी कार्यक्रम मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज के निर्देशन में तय किए जाते हैं। आज से द्वारकाधीश मंदिर में घटाओं का आयोजन शुरू हो गया है। कौन सी घटा आज हुई और अब कैसे प्रसन्न चल? देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर द्वारकाधीश जी महाराज, जिनका के बाल स्वरूप है, उनके लाड़ लड़ाने की परंपरा है और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। मंदिर के सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज तृतीय पीठाधीश्वर कांकरोली नरेश जी के द्वारा होता है। आज त्रयोदशी के दिन द्वादशी और त्रयोदशी एक साथ मिली है, तो आज केसरी घटा का आयोजन मंदिर में आप देख रहे हो रहा है। बेलगावी कर्नाटक से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। तानाजी गली फ्लाईओवर के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक कॉलेज छात्र की मौके पर जान चली गई। मृतक की पहचान
रोहित पाटिल के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रोहित कॉलेज की छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में गंगा के रौद्र रूप की तस्वीर सामने आई है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और तेज कटान ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। पिछले 8 दिन में करीब 25 मकान कटान की चपेट में आकर गंगा में समा चुके हैं। दिलीप की मीडिया में मकानों के गंगा में समाने का मंजर कैमरे में भी कैद हुआ है। कटान से ग्रामीण परेशान हैं। घर बचाने के बजाय ईंट, सरिया और जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। जिले के 38 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मैडम, गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ जब कटान शुरू हुआ तो लगभग कितने मकान अब तक कट गए और क्या आर्थिक सहायता इन्हें मुहैया कराई जा रही बाढ़ पीड़ितों को? देखिए, गंगा जी का स्तर 6 तारीख से बढ़ा था, जो सबसे पहले बढ़ा था, जिसमें 137 के आसपास आया था, जिसमें कुछ गांव थे वो जलमग्न हो गए थे, जिसमें हालांकि घर के अंदर नहीं गया था पानी, लेकिन चारों तरफ पानी आ गया था। लोग बाढ़ शरणालय में भी चले गए थे। उसी में कुछ घर गिर गए थे और आज तक की कुल संख्या जो है वो 25 है, जिनको हम आपदा राहत से 1,20,000 की धनराशि दे रहे हैं। मैम, कुछ बाढ़ पीड़ित हैं जो वहां से हटना नहीं चाह रहे। प्रशासन बार बार उन्हें चेतावनी देता, लेकिन बाढ़ पीड़ित खुद ही अपनी जान जोखिम में डाल के वहां से छोड़ना नहीं चाह रहे गाँव। देखिए, इसमें जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि हम भी गए थे वहां पर, तहसील के लोग भी लगातार जा रहे हैं उनको कन्विंस करने के लिए, और अगर ज्यादा खतरे की बात है तो उनको निर्देशित किया गया है कि आसपास के लोगों से बातचीत करके और थोड़ा सा समझा बुझा के निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से उनको बाढ़ शरणालय में लाया जाए। इस बाढ़ की विषम परिस्थिति में भी स्कूली छात्र छात्राओं रचनात्मक कार्य। औरैया के अचलदा थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से भीषण हादसे की तस्वीर सामने आई। बता दें कि इटैली चौकी क्षेत्र के नगलाधुआ गांव के सामने तड़के किलोमीटर संख्या 277 पर 2 डंपरों की टक्कर हुई। टक्कर के बाद एक डंपर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि झांसी से इटावा जा रहा डंपर आगे खड़े डंपर से टकरा गया था। हादसे के बाद चालक ने डंपर से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान तो बचा ली। हादसे में अमेठी निवासी चालक मोहम्मद जमीर घायल हुआ, जिसके सिर में चोट आई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कानपुर से कचहरी परिसर में बढ़ते जाम और अतिक्रमण की समस्या पर कार्रवाई की खबर है। डीसीपी ट्रैफिक के निर्देश पर पुलिस ने बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सहयोग से अतिक्रमण अभियान को चलाया है। सड़क पर आपको बता दें कि गलत तरीके से जो खड़े हुए वाहन हैं उनके साथ साथ ठेले, खोमचे और सब्जी विक्रेताओं को हटाया है। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं से सड़क पर वाहन खड़े न करने की अपील की। हमारे बार के जो पदाधिकारी लोग हैं सम्मानित, उन्होंने हम लोगों से अनुरोध किया है और यह समय की जरूरत भी थी यहाँ पे कि कई ऐसे वाहन ऐसे खड़े हो जाते हैं बेतरतीब तरीके से। कुछ स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो भी अपना सामान लगाना शुरू कर दिए हैं। उससे क्या है, आने जाने वाले लोगों को समस्याएं हो रही हैं। यहाँ पे जो अधिवक्ता आते हैं, जो अधिकारीगण आते हैं या फिर जो अन्य लोग भी आते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उनको भी यहाँ से गुजरने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चेतना चौराहे से लेके और जो लिटिल शेफ तक ये जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है। ये रेहड़ी वाले, ठेले वाले और ये सब्जी वाले, ये जूस वाले, तमाम ठेले वाले जो ये अतिक्रमण 2-2, 3-3 ठेले लग के इस रोड पे, और ये जो ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये 3-3 लाइन लगा के यहाँ सवारियाँ भरने और उसका काम करते हैं, जिससे ये रोड मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। पैराडाइज होटल के चौराहे से लेकर के शताब्दी गेट के बीच में अभी हम लोगों ने महीने भर पहले अतिक्रमण अभियान चला करके यहाँ पुलिस के सहयोग से हटाया था। तब से सुचारू रूप से यातायात चल रहा था। इस बीच 4-5 दिनों से अधिवक्ताओं की फिर शिकायतें आ रही थी कि लगातार ठेलिया वाले और ये ई रिक्शा वालों की वजह से। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ी से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 16 अगस्त को निम्बाहेड़ा दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि इस दौरान जेके चौराहे पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही भारत माता उद्यान, भारत माता की प्रतिमा और वीरांगना पन्नाधाय की प्रतिमा सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और नई परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। अमेठी के नरेनी गांव में इंसानियत की मिसाल सामने आई है। यहां कुत्तों के हमले में घायल हुए एक बंदर की इलाज के दौरान मौत हो गई। बंदर की मौत के बाद ग्रामीणों ने बेजुबान जीव के प्रति संवेदना दिखाते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया।
आपको बता दें कि पूरे वासुदेव पांडे के पुरवा में बंदर कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल हुआ था। ग्रामीणों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। औरैया के देवकली धाम में सावन के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। ग्राम चिरहुली निवासी संदीप गुप्ता कैदी की वेशभूषा और हाथ पैरों में जंजीर बांधकर मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और लोगों को नशे, अपराध समेत अन्य बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया। संदीप जी, आप कांवड़ लेकर के देवगली मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। कहाँ के हम निवासी हैं और कहाँ से जल लेकर के आए हैं? ग्राम चिरहुली निवासी हैं। कहाँ के? ग्राम चिरहुली निवासी है। हाँ, जल लेने शनिवार को और आज सुबह यहाँ आए हैं। अभी यहीं पे जल अभिषेक करेंगे। अच्छा, आपने कैदियों वाले कपड़े पहन रखे हैं, तो आपके मन में ये ख्याल कैसे आया, कब आया कि हम इस प्रकार के कपड़े पहन करके भगवान का जलाभिषेक करें? कैदी कपड़े मैंने इसलिए पहने, इससे भक्ति बढ़ती है और जो कैदियों के कैदी। कानपुर के जाजमऊ से तिरंगा कावड़ यात्रा की भव्य तस्वीर सामने आई है। सरसैया घाट से बाबा सिद्धनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए मंगलवार को तिरंगा कावड़ यात्रा निकाली गई। लगातार तीसरे वर्ष आयोजित यात्रा में करीब 250 श्रद्धालुओं ने कावड़ उठाकर हिस्सा लिया। यात्रा में धार्मिक आस्था के साथ देशभक्ति का रंग भी देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भारत माता की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कांवड़ यात्रा सेवा समिति का उपाध्यक्ष, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो तिरंगा कांवड़ यात्रा है सरसैया घाट से श्री बाबा सिद्धनाथ की ओर प्रस्थान करेगी। आज कांवड़ यात्रा में कितने श्रद्धालु हैं? कांवड़ यात्रा में लमसम 200 से 250 कांवरिया जो कांवड़ उठाएंगे और साथ में काफी सारे कांवरिया चलेंगे जो अनगिनत हैं। ये यात्रा कहाँ से जाएगी? ये यात्रा सरसैया घाट से होते हुए श्री बाबा सिद्धनाथ के चरणों में समर्पित होगी। इस यात्रा में तिरंगे झंडे निकालने का ये मतलब है कि जो हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उनके लिए एक हमने तिरंगा का वो रखा है कि कम से कम। जयपुर के जगतपुरा में स्केटिंग प्रतियोगिता की बड़ी तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि HRN इंटरनेशनल स्कूल में CBSE वेस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ हुआ। 5 दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता में पश्चिमी भारत के करीब 250 स्कूलों से 3500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में विभिन्न राज्यों की टीमों ने शानदार मार्च पास किया। वहीं विद्यार्थियों ने रंगीलो राजस्थान और युग यात्रा समय के रंग जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत पश्चिम भारत के कई राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। शामली के थाना भवन से राष्ट्रभक्ति की तस्वीर सामने आई है। दयाल आश्रम में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर हिस्सा लिया है। यात्रा के दौरान पूरा कस्बा भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, इस मंडल के प्रभारी भाई आनंद जी, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों, बहुत बहुत बधाई। इस बारिश के मौसम के बावजूद मैं मंडल की, जिले की पूरी टीम को, हमारे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष भी हैं रोहित जी, अन्य हमारे पदाधिकारीगण जिनका नाम लिया है उनका भी धन्यवाद, जिनका छूट गया। एटा के सकीट थाना क्षेत्र के घुटलई गांव से दर्दनाक खबर सामने आई। खेत में दवा लगाने जा रहे किसान कुलदीप पर रास्ते में गौवंश हमला कर दिया। सांड ने किसान को पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन घायल कुलदीप को इलाज के लिए एटा मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अमरोहा से स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय पर्व को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद ने तैयारी तेज कर दी है। शहर के प्रमुख चौराहे, सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों को विशेष रूप से सजाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि शासन और जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार तैयारियों की जो समीक्षा है वो की जा रही है और काफी तेजी के साथ कार्यक्रम संपन्न कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अंदर आज ईओ साहब है दिनेश जी, आइए इनसे बात कर लेते हैं। 15 अगस्त की तैयारी को लेकर क्या तैयारी है? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सदस्य सर। 15 आज आप देख सकते हैं कि यहाँ जो गुरु गोविंद सिंह चौक है उसका 15 अगस्त को दिल से रखते हुए सजावट का कार्य चल रहा है। ऐसे ही शासन और जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में हमारे सभी जो ऐतिहासिक स्थल है, शहीद चौक है और प्रमुख चौराहे, तिराहे हैं और सभी जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उन पे तिरंगा लाइट से सजावट हो रही है। तिरंगा के कवर से कवर किया जा रहा है
और शहीदों से चित्र और उनके जो प्रेरक शब्द हैं, उनके जो स्वतंत्रता संग्राम से सेनानियों से जो प्रेरित वाक्य है, स्लोगन है, उनकी भी वॉल पेंटिंग भी हो रही है। तो 15 अगस्त को दृष्टि रखते हुए हमारी सभी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है और बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। नगर पालिका की तरफ से क्या तैयारियां हैं? नगर पालिका की तरफ से पूरी तैयारी हो रही है। सभी हमारे चौक और तिराहे और चौराहे पे सजावट का कार्य चल रहा है। 15 अगस्त की तैयारी लेकर आप बताइए, आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां वहाँ पर हो रही हैं। पूरी तरीके से तैयारियां सजाई जा रही हैं 15 अगस्त को लेकर पूरे। और ये आप देख सकते हैं सामने किस तरह की तैयारी सज रही है। और आप भी अमरोहा शहर के अंदर देख सकते हैं, हर चौराहे पे, हर जगह अमरोहा में आप तैयारियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं सीधा हमारे साथ दिनेश यो जी सामने हैं यहाँ पर, और ये टीपी नगर चौराहा है, और जहाँ सामने यहाँ पर इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अमरोहा से किशन सैनी, सुदर्शन न्यूज, अमरोहा। अमेठी से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं काशी क्षेत्र प्रभारी रमेश सिंह के अमेठी आगमन पर भाजपा नेता राजेश अग्रहरी ने पुष्पगुच्छा भेंट कर उनका स्वागत किया है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह नजर आया। स्वागत के दौरान संगठन को मजबूत करने और पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है। रमेश सिंह ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।